I don't care what India does with Russia. They can take their dead economics down together for all I care. हिंदी में इसका मतलब है मुझे इसकी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वे दोनों मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्था को और नीचे गिरा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन इस बीच टैरिफ जो भारत पर लगा है उसकी तो बात हो ही रही है, लेकिन इस दौरान डेड इकोनॉमिक्स की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप के इस बयान के बाद जब संसद के बाहर राहुल गांधी से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ये बात सिर्फ पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं पता है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. इस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि सरकार हर मौके पर कहती है भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या सच में भारत की इकोनॉमी इतनी खराब है कि इसे डेड इकोनॉमी कहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब, और साथ में ये भी कि किसी देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कब कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर जो तर्क दिया है उससे ये साफ है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट तो नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से अपने रिश्ते तोड़ ले और उसके साथ कोई व्यापार न करे। ट्रंप ने टैरिफ ऐलान के दौरान भारत को धमकी देते हुए कहा कि यदि भारत रूसी तेल और रक्षा उपकरण खरीदना बंद नहीं करता है तो टैरिफ के साथ साथ पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप सामने पुतिन हथियार डालने को तैयार नहीं है और ना यूक्रेन से युद्ध खत्म कर रहे हैं। कई राउंड की बातचीत होने के बावजूद पुतिन अमेरिका से सहमत नहीं है। हालांकि फिलहाल इस टैरिफ को 1 अगस्त से लागू नहीं किया जा रहा है, इसे 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। इस बीच भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की बात चल रही है। अगर सफल रहा तो भारत को इस टैरिफ से राहत मिल सकती है, लेकिन ये डील सफल नहीं रहा तो भारत पर टैरिफ लग सकता है। हालांकि ये भी एक सच है कि अमेरिका ने भारत के साथ कई कंपनियों को व्यापार न करने को कहा था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। क्या भारत डेड इकोनॉमी वाला देश है? डेड इकोनॉमी के लिए कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, या यूं कहें कि कोई पैमाना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गिरावट का सामना कर रही है तो उस देश को डेड इकोनॉमी कहा जा सकता है। ये तय जीडीपी, जीवीपी, महंगाई दर, बेरोजगारी और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए इसका आकलन किया जाता है। इसके अलावा इसमें व्यापार घाटा, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदा भी अहम रोल निभाता है। लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति फिलहाल तो नजर नहीं आती है और ना ही रूस इस स्थिति में फिलहाल है, क्योंकि आंकड़ों की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो कर रही है और इस समय भारत चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। क्या कहते हैं भारत के आर्थिक आंकड़े? भारत की कुल अर्थव्यवस्था 4.91 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.74 ट्रिलियन डॉलर की है, जो तीसरे नंबर पर है। चीन की अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलर की है, जो दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 30.50 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। भारत के 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी है, जिसका सकल घरेलू आय 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आंकड़ों के आधार पर भारत के ग्रोथ की बात करें तो साल 2014-2015 में भारत की कुल नॉमिनल जीडीपी 106.57 ट्रिलियन रुपीस था। अब 2024-2025 में 3 गुना बढ़कर 331.03 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2024-2025 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की वृद्धि हुई है। नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में 9.9% की वृद्धि हुई है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन में 6.4% की वृद्धि हुई है। नॉमिनल जीवीए में 9.5% की वृद्धि हुई है। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी पीएफसीई में 7.3% की वृद्धि हुई है। साल 2002-3 के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अपने उच्चतम हिस्से यानी 61.8% पर पहुंच गया है। दिसंबर 2024 तक संचयी एफडीआई प्रवाह 79.85 ट्रिलियन रुपये यानी 1.05 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2001 की तुलना में लगभग 20 गुना से अधिक है।
अब इन आंकड़ों में तो भारत हर तरफ से ही ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। भारत का 2014 के बाद निर्यात कितना बढ़ा है? बता दें कि साल 2014 के बाद से भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। साल 2013-14 में निर्यात यानी एक्सपोर्ट 468 अरब डॉलर, अब 2024 में यह बढ़कर 825 अरब डॉलर हो गया है। वस्तु की निर्यात साल 2013-14 में 300 अरब डॉलर था, अब यानी 2024-25 में यह बढ़कर 437.42 अरब डॉलर हो गया है। सेवा निर्यात यानी सर्विस एक्सपोर्ट 158 अरब डॉलर से दोगुना से भी ज्यादा बढ़कर 387 अरब डॉलर हो गया है। आंकड़ों में कहां है रूस की इकोनॉमी? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार रूस की अनुमानित अर्थव्यवस्था 2.076 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रोस स्टेट की 2024 के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में रूस की GDP 156.4 ट्रिलियन था, जो रूसी करेंसी में। प्रति व्यक्ति GDP 1.08 मिलियन था, यह भी रूसी करेंसी में है। GDP वृद्धि वास्तविक 5.9% है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों का अनुमान है कि यह अब 3.6% रह जाएगा। मुद्रास्फीति की बात करें तो 7.4% है। रूस ने साल 2023 में 425.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। रूस ने साल 2023 में 285.1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी किया था। मुख्य रूप से रूस मिनरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करीब 260 बिलियन डॉलर का करता है, जबकि मुख्य रूप से मशीनरी, उसके इक्विपमेंट्स को रूस इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट करीब 145.8 बिलियन डॉलर है। इसके बड़े ट्रेड पार्टनर चीन, इंडिया और तुर्की हैं। ट्रंप ऐसा बोलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? अमेरिका भारत से एक ट्रेड डील करना चाहता है जिसमें वो अपने कृषि उत्पादों को भारत में बेचना चाहता है और मक्का, सोयाबीन, गेहूं पर अमेरिका चाहता है कि टैरिफ कम करें। लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय किसान उसके आगे नहीं टिक पाएंगे। अमेरिका में किसानों को तकरीबन 55 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसानों को सिर्फ 25,000 रुपए। इसके अलावा भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे सोयाबीन और मक्का का आयात करने का विरोध कर रहा है। अमेरिका की एक और बड़ी मांग डेयरी उत्पादों को बाजार खोले जाने को लेकर है, लेकिन भारत का तर्क है कि ऐसा करने से करोड़ों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के भारत में आने से देश के दुग्ध उत्पादों के दामों में 15% तक की कमी आएगी। इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए तक का सालाना नुकसान होगा। यह भी एक वजह है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को न खोलने को लेकर अड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और ईरान से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है। और फिर एक बार अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील की बातचीत होनी है, जिसके बाद से ही तय होगा कि क्या भारत पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जनसत्ता को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।